हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। बीएड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2। पार्ट 1 आपने पहले भी दे रखा है। पेपर नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये पेपर नंबर 11 है। 10 जो है आपका जेंडर और सोसाइटी का पेपर था। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की सारी वीडियोस एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी, एक ही प्लेलिस्ट में। वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। पहली बात हो गई। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इस PDF को प्रिंट करा कर पढ़ें, मोबाइल में पढ़ें, लैपटॉप में पढ़ें, टैब में पढ़ें। लेकिन जब भी आप इलेक्ट्रिक गैजेट में पढ़ते हो तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इंटरनेट आपका बंद होना चाहिए। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन और सेक्शन सी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चारों पेपर की बात कर रहा हूं मैं, तो सभी सेक्शन को, सभी पेपर को कवर करते हुए ये मात्र 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हैं, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। मिलते हैं आगे, देखते हैं नॉलेज एंड करिकुलम पे पार्ट 2 का जो पेपर है वो कैसा पेपर था आपके सामने मैं हाजिर करता हूँ। ये रहा पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे नॉलेज एंड करिकुलम विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 4 का ये पेपर है। और जो पेपर की संख्या है वो 11 है। 22-24 सेशन का आखिरी सेमेस्टर का ये पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा आपको। 40 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं। लेकिन अगर बात करूँ पासिंग मार्क्स की तो यहाँ पर आप 18 नंबर लाते हो तो तभी आप पास कर पाओगे। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आ गई। चलिए ग्रुप ए को देखते हैं। ग्रुप ए में देखिए 5 MCQ पूछे जाएंगे। सही जवाब दे दोगे तो 2-2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर। टूल्स द नॉलेज यानी कि ज्ञान के उपकरण है, कौन है वो? रेशनलाइजेशन, दूसरा है रिवील, तीसरा है बोथ यानी कि बुद्धिवाद और देवी ज्ञान। ठीक है, या चौथा है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। मैं MCQ के आंसर नहीं बता रहा हूँ। MCQ के लिए अलग से वीडियो आएगी जहाँ पर मेरे पास जितने भी पेपर है ना वो अवेलेबल करा करके उसके MCQ आपको मैं दे दूंगा एक ही वीडियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एयर पॉल्यूशन द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल आर, वायु प्रदूषण फैलाने में सर्वाधिक जो है उत्तरदायी कौन है? एरोप्लेन है, शिप है, बुलेट कार्ड है यानी कि बैलगाड़ी है, और या फिर 3 व्हीलर्स यानी कि तिपहिया वाहन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर। एस्पेक्ट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए। यहाँ पे ऑल राउंड के जगह पे होलिस्टिक डेवलपमेंट होता तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, के विकास के पक्ष कौन कौन से हैं? फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास, तीसरा है मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास, या फिर डी ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर डी, फर्स्ट यूज टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, संरचनात्मक उपागम का प्रयोग या उपयोग सबसे पहले किसने किया? पियाजे ने, मर्जर ने, ब्लूम ने, या फिर नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से किसी ने नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ई की ओर। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम अप्रोच, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम उपागम है। कैसा है? बेस लर्निंग यानी कि आधारभूत अधिगम, दूसरा है मास्टरी लर्निंग यानी कि नैपुण्य अधिगम, तीसरा है ट्रेडिशनल लर्निंग यानी कि पारंपरिक अधिगम, चौथा है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में देखिए 2 सवाल के जवाब आपको देने हैं। 5 × 2 10 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के पारंपरिक उपागम की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न संसाधनों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द एप्रोप्रिएट नीड फॉर रिन्यूअल ऑफ एम एंड प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि पाठ्यक्रम विकास के लक्ष्यों एवं प्रक्रिया के नवीनीकरण की उचित आवश्यकता की चर्चा कीजिए। पहुंच चुके हैं ग्रुप सी में। 2 सवालों का जवाब देना है। 10 × 2 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के व्यवहारवादी उपागम की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी इन प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड पेडागोजिकल सपोर्ट टू टीचर्स एट लोकल एंड नेशनल लेवल यानी कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों को
पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने में बाहरी एजेंसियों की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फीडबैक फ्रॉम लर्नर्स, टीचर्स, कम्युनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू करिकुलम एवोल्यूशन, यानी कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों, शिक्षकों, समाज एवं प्रशासकों से मिले फीडबैक है उस पर चर्चा कीजिए। तो ये था विनोबा भावे का नॉलेज एंड करिकुलम पेपर नंबर 11 का क्वेश्चन पेपर, पार्ट 2 था ये। पार्ट 1 आपने कभी पहले पढ़ रखा होगा। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको विनोबा भावे की मिल जाएगी 49 रुपये में। साथ ही सजेशन चाहिए होगा एग्ज़ाम के लिए, अच्छा स्कोर करना है एग्ज़ाम में, तो 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम में 80-90% स्कोर कर पाएँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप हैं डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।